स्वास्थ्य शिक्षा सेवा भाव से नहीं बल्कि किया जा रहा है बड़ा व्यवसाय, जिसको लेकर अभिभावक संघ बाराबंकी द्वारा जिला अधिकारी को दिया गया ज्ञापन। कई संगठनों के काफ़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि नहीं चलेगी निजी विद्यालयों की मनमानी, अभिभावकों की बाध्यता का हो रहा है दोहन। निजी विद्यालयों द्वारा पुनः प्रवेश, विकास शुल्क, विद्युत शुल्क, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परिवहन शुल्क सहित अन्य मदों में उचित दर से अत्यधिक शुल्क अभिभावकों से मोटी धनराशि वसूली जाती है। अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। कुछ विद्यालयों द्वारा उन्हीं के यहाँ से पुस्तकों आदि का क्रय करने के लिए बाध्य किया जाता है व निर्धारित दुकानों से स्कूल ड्रेस, पुस्तकों और कॉपियों का सेट खरीदना अभिभावकों के लिए अनिवार्य किया जाता है। प्रतिवर्ष शुल्क अनियमित दर से बढ़ा दिया जाता है। पुस्तकों का पाठ्यक्रम भी बदल दिया जाता है। किसी कारणवश शुल्क न जमा होने पर विद्यार्थियों को अपमानित किया जाता है। यदि बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और अगले क्लास में जाता है तो एडमिशन स्वरूप नई फीस ली जाती है। क्या ये सही है? तानाशाही और शोषण, अभिभावकों का शोषण, तानाशाही और शोषण, अभिभावकों का शोषण। मांग को लेकर आपने ज्ञापन दिया। ये जो निजी विद्यालयों द्वारा एकदम मनमानी और शासन के निर्देशों के बिल्कुल विपरीत जाकर के खुलेआम लूट मचा रखी गई है, उसके विरुद्ध जो है आज हम लोग डीएम साहब से मिलकर के मांग किए हैं कि जब ऊपर शासन के अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि ये नियम विरुद्ध है, इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी यदि कोई उल्लंघन की शिकायत मिलेगी। माननीय शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी ने कहा कि किताब माफियाओं का स्थान जेल में है और अगर किसी विद्यालय में पाई गई तो उनको भी जेल भेजा जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहीं जनपद के कई प्रतिष्ठित विद्यालय सभी मानकों की घनघोर जो है धज्जियाँ उड़ाते हुए अपने विद्यालय के अंदर रख करके बेच रहे हैं। कुछ बड़े विद्यालय हैं वो पुनः प्रवेश शुल्क ले रहे हैं। जब बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा तो हर वर्ष क्यों आप प्रवेश शुल्क ले रहे हैं? कहीं कोई डेवलपमेंट के नाम पे ले रहा है, कहीं कोई डायरी के नाम पे ले रहा है। मतलब खुलेआम जो है शासन के निर्देशों का इस तरीके से उल्लंघन हो रहा है। मंत्री जी कह रही हैं उसका कोई असर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उनका नहीं कह रहा है। एनसीईआरटी की किताबें लगाने का स्पष्ट आदेश है, लेकिन कमीशन खोरी के चक्कर में उनकी किताबें न लगा करके निजी प्रकाशकों की किताबें लगाई जा रही हैं। तो इससे शासन, प्रशासन, सरकार और समाज सेवी इन सबकी जो है छवि खराब हो रही है। हम सब लोगों ने ये मांग की है कि जनपद के स्तर पर कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए, अन्यथा फिर अभिभावक संघ सड़क पर उतरने के लिए विवश हो जाएगा। जैसे कि प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा अभिभावकों को विवश किया जाता है कि सारी सामग्री यहाँ तक जूता, मोजा और सारी स्टेशनरी उन्हीं के यहाँ से ली जाए, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं एक स्पष्ट बता दूं कि शासनादेश में बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी विद्यालय, भले वो आईसीएसई का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, कोई भी व्यक्ति किसी अभिभावक को बाध्य नहीं कर सकता है कि आप फला दुकान से खरीदेंगे तो जूता, मोजा, टाई बेल्ट की तो बात ही अलग हो गई है। तो जो नियम हैं, नियम पर्याप्त हैं, आवश्यकता है उनके अनुपालन की। उसी अनुपालन के संदर्भ में हमने ये कार्य, चूँकि अधिकारियों का है तो सर्वोच्च अधिकारी जिले के डीएम साहब होते हैं, हमने उनके सामने अपनी मांगे रखी। स्कूलों के द्वारा ये रीएडमिशन मतलब फीस ली जाती है, लेकिन इस पर क्या जागरूक होना चाहिए अभिभावकों को? यदि वहाँ एडमिशन के तौर पर पुनः पैसा मांगा जाता है, जैसे कि कोई भी व्यवसायिक होता, हम आप व्यवसायिक हैं, अगर पुराना कस्टमर, पुराना ग्राहक आता है तो हम उसको विशेष छूट देते हैं या उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई बच्चा 4th में पढ़ रहा, 5th में जा रहा है, फिर 5th की फीस जो बढ़ोतरी की है वो तो ली जाए, लेकिन जो एडमिशन फीस ली जा रही है और अभिभावक दे भी रहे हैं, तो इस पर विशेष क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभिभावक संघ सबसे बड़ा काम कर रहा है, अभिभावकों को नियम, कानूनों और शासनादेशों से अवगत करा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभिभावकों को, ज़्यादातर अभिभावकों को ये पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं। तो सबसे पहले हम उनको अधिकार उपलब्ध करा रहे हैं, शासनादेश की छाया प्रतियां उपलब्ध करा दे रहे हैं। और ये जो बात आपने कही है कि सेवा का जो काम है, ये भारत के संविधान में शिक्षा और स्वास्थ्य ये व्यापार की श्रेणी में नहीं, ये सेवा की श्रेणी में है। लेकिन हम आप देख रहे हैं किस प्रकार से सेवा के नाम पर लूटा जा रहा है।
तो अभिभावकों की जागरूकता और एकजुटता यदि हो जाए तो निश्चित तौर पर इसमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। डीएम साहब का सहयोग रहेगा तो थोड़ा तेज़ी से मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो हम लोग ऊपर मुख्यमंत्री जी तक जाने के पूरा अभियान बनाए हैं और आवश्यकता पड़ी तो एक एक विद्यालय के खिलाफ वहाँ के अभिभावकों को हम एकजुट करेंगे और उनको अदालतों तक खींचेंगे। न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम वहाँ तक की तैयारी है, ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं, हमको समय लग सकता है, आज से हम हो सकता है अगले सत्र तक आएँ, लेकिन अब ये लूट लगातार चल नहीं पाएगी, इसका संकल्प हम लोग ले चुके हैं। और मैं उन संगठनों को भी आभार ज्ञापित करना चाहूँगा, जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी, किसान संगठन सिंघानिया गुट, किसान संगठन भानु, शिवसेना सिंधे गुट, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, आदर्श व्यापार मंडल, ऐसे कई, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, सुमन फाउंडेशन, राष्ट्रीय जागरण मंच, ऐसे कम से कम 16 संगठनों ने हम लोगों को अपना लिखित समर्थन प्रदान किया है। इन सभी का भी आभार है और सब मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। सड़क पे लड़नी पड़ी या विद्यालयों में मौका पड़ा तालाबंदी करनी पड़ी, वहाँ तक हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और मैं एक अभी के उसमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहूँगा कि अभी बगल के देश में हमारा जो नेपाल पड़ोसी देश है, वहाँ पे अभी पूरी तरीके से वहाँ पर प्राइवेट निजी स्कूल को बैन कर दिया गया है। सरकारी स्कूल में जितने बड़े लोग हैं, चाहे अधिकारी हों, उनके बच्चे वहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह का यहाँ पे नियम कायदा कानून होना चाहिए। ये लूट पूरी तरीके से जो है बंद होनी चाहिए। सरकार की तरफ से नकेल बिल्कुल कसी जानी चाहिए, है ना। और अगर उस पर नहीं कुछ होता है तो हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं। अभी तो आज एक पहली सीढ़ी है, यहाँ पे हम लोग जिला अधिकारी महोदय के पास आए हैं, तो उसके बाद जैसे मनीष जी ने कहा है, हम लोग कहीं किसी भी स्तर से, चाहे योगी जी तक जाना पड़े, चाहे इसके ऊपर भी जाना पड़े, हम लोग पूरी तरीके से लड़ाई लड़ें। वास्तव में ऐसा हुआ है, विगत एक दशक से कम विद्यालय, ये जो शिक्षा क्षेत्र है, ये सेवा का क्षेत्र न होकर अब इसका व्यवसायीकरण हो चुका है। और व्यवसाय में होड़ के कारण ये जो निजी विद्यालय हैं, आपस में एक अपना प्रदर्शन करने के कारण आपसी प्रतिस्पर्धा को बीट करने के लिए ये सारा बोझ अपना बच्चों पे डाल देते हैं। ये तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य ये जो प्रोजेक्ट बनवाना, ये जितने भी कार्यक्रम हैं, इसके माध्यम से विद्यालय सामग्री मंगवाते हैं और विद्यालय की फीस भर पाने वाले, मुश्किल से भर पाने वाले जो अपने अभिभावक हैं, इनकी जेब पर आर्थिक और अधिक बोझ पड़ता है। इस महंगाई और बड़े बाजार के औद्योगिकीकरण के इस युग में विद्यालयों ने अपने जो बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं और इन्होंने प्रबंध समिति को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार के तमाम खर्चे बढ़ा रखे हैं। एक बात यहाँ महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहेंगे कि ये शिक्षा क्षेत्र का औद्योगिकीकरण हो जाने के कारण जो बड़े बड़े धनाढ्य, ऐसे धनपशु प्रकृति के लोग हैं, जो शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों में अपना निवेश कर रहे हैं और बाकायदा इससे मुनाफा वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम लोग अपनी फीस को लीगलाइज करके, कभी डोनेशन के नाम पे और कभी संस्थाओं के, और ये दुनिया जानती है, लेकिन इसको लीगली प्रूव करना है। हमारा संगठन और अभिभावक संघ इस पर लीगल लड़ाई करने के लिए ऐसे साक्ष्यों का संकलन कर रहे हैं जो हमारे पास हैं। और तमाम ऐसे अभिभावक, लगभग बाराबंकी के 50 विद्यालयों के 1-1,500 अभिभावक हमारे संपर्क में आ चुके हैं, जो हमारा पूरा समर्थन कर रहे हैं और लीगल लड़ाई में हमारा साथ देंगे, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। मैं अतुल कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, जिला संगठन मंत्री और शहर संयोजक बाराबंकी शहर। मेरा यही है, ये जो स्कूलों के व्यवसायीकरण को लेकर चर्चा चल रही है और बहुत सारी फीस और समय समय पे अलग अलग तरीके से फीस वसूलना और हर सामान का स्कूल से विक्रीकरण करना, इस पूरे उद्योग के रूप में कार्य कर रहा है। और दुकानदारों से टाई अप करके फिर उनसे बता करना, उससे फिर पकड़ना, 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये बिकवाना, फिर उससे पैसे लेना दुकानदार से, ये सब बहुत तेज़ी से इधर बढ़ा हुआ पिछले 10 वर्षों से। और इसको मैं माननीय अपने प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय, सभी से निवेदन करूंगा, इसमें संज्ञान लिया है। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हमारे संगठन के लोगों ने, तो हम जो अभिभावक संघ है, तो सब इस पर बहुत शीघ्र और बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करने का, नहीं तो हमारे वकील साहबान ने बोला है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत भी हम लोग जाने के लिए स्वतंत्र हैं और भारत में सबको स्वतंत्र अधिकार है कि उस पर अपनी बात रखें। माननीय न्यायालय के थ्रू फिर इसका कार्रवाई करवाने की कृपा करें।